मित्रों, इस संसार में सारा खेल मन का ही है। आपके साथ जो कुछ हुआ है वो आपके मन के कारण हुआ है। जो हो रहा है वो भी आपके मन के कारण ही है, और आगे जो होगा वो भी आपके मन का ही परिणाम होगा। हम सभी को बचपन में ऐसी ही अच्छे व्यवहार, अच्छी नैतिकता, अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। चाहे आप गरीब घर में पैदा हुए हों या अमीर घर में, हम बचपन में जो भी सोचते हैं, जो भी समझते हैं, वह अच्छे व्यवहार और अच्छे संस्कार के अनुसार समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया में बुरा ही बुरा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, जबकि बचपन में सभी लोगों को उनके माता पिता और गुरु के द्वारा अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? असल में ये सारा खेल हमारे मन का है। इस आरोप पर आप जरा गंभीरता से सोचिए। जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसकी इच्छाएं कम होती हैं, उसके विचार कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं, और अपनी उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसका मन यह सोच ही नहीं पाता कि उसकी वो कामना अच्छी है या बुरी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन ही हमारे सभी प्रवृत्तियों और कार्यों का प्रदर्शन है। यानी हम जो कुछ भी करते हैं वे सब कुछ अपने मन के कारण ही करते हैं। मन के कारण ही हमारे अंदर इच्छाओं या कामनाओं का जन्म होता है। आपने यह तो सुना होगा कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, परंतु ये बात सिर्फ कुछ ही हद तक सत्य है। मेरा मानना है कि यह बात 100% उन चीज़ों के लिए सही है जिनके पास अपनी बुद्धि और मन नहीं है। परंतु हम मनुष्य को ईश्वर ने मन और बुद्धि दोनों दिए हैं, इसलिए यह बातें मनुष्यों के लिए 100% सत्य नहीं है। असल में आपके मन की मर्जी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जब भी कुछ अच्छा करते हैं तब उसका श्रेय खुद को देते हैं, और जब कुछ बुरा करते हैं तो उसे भगवान या किसी और की इच्छा के ऊपर डाल देते हैं। परंतु यह सारा खेल मनुष्यों के मन का ही है। ये मन भ्रम भी दिखाता है, खुशियां भी दिखाता है, और आपको दुख भी महसूस होने देता है, और वही दूसरे समय आपको लालच भी दिखा देता है। हम सभी का हमारे मन पर नियंत्रण काफी हद तक होना चाहिए, परंतु पूरा जीवन मन ही हमें नियंत्रित करता रहता है। मन कहता है, इस रास्ते चलो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह रास्ता सही भी हो सकता है और गलत भी। मन इसे स्पष्ट नहीं कर पाता। वो सिर्फ यही सोचता है कि दुख कैसे दूर हो, और ज्यादातर लोग अपने मन के अनुसार गलत रास्ते पर ही चलते हैं। दोस्तों, मेरी यह बात सुनकर आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये मन हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? क्यों ये हमारे साथ ऐसा खेल खेलता है? मित्रों, इसे आप एक कहानी के रूप में समझिए। यदि आप इस कहानी को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिल जाएंगे। एक बार एक गांव में एक गुरु थे जिनके बारे में यह कहा जाता था कि वे मन पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, और अब वह बिल्कुल शांत है। उनके अंदर कोई भी बुरी प्रवृत्ति नहीं रह गई थी। दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे, उनका आदर करते थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक महान गुरु आए, और गांव के लोग उन महान गुरु के प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा होने लग गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा, और गांव के लोग उन महान गुरु की ओर ज्यादा आकर्षित होने लगे। अब उन गांव के पुराने गुरु के पास कुछ ही लोग जाते थे, और वे लोग कहते थे कि गुरुदेव, हम तो आपके भक्त हैं, और वो महागुरु महाढोंगी है, महाझूठा है। वह लोगों को बहला फुसला कर रखता है। और धीरे धीरे सभी लोग उनकी बातों की ओर खींचे चले जा रहे थे। और वो तो आपकी भी निंदा करता है। वो कहता है कि आपने अपने मन पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं की है। गुरु अपने भक्तों के मुख से यह बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो तुम भी वहां जा सकते हो। गुरु की यह बात सुनकर वे सभी लोग वहां चले गए। परंतु रात भर उन गुरु को नींद नहीं आई। वो पूरी रात बेचैन रहे, और उन्होंने सोचा कि उन्हें जाकर देखना चाहिए कि आखिर ये महागुरु कौन है। अगले दिन पुराने गुरु महागुरु के पास पहुंचे। उन्होंने वहां देखा कि वहां बहुत भीड़ है। सभी उन महागुरु की जय जयकार कर रहे हैं। ये बात उन गुरु को अच्छी नहीं लगी, और वे लोगों के बीच पहुंचकर बोले, इतने दिनों तक मैंने तुम सभी को ज्ञान दिया, तुम सभी को उन्नत किया, और ये झूठा महागुरु न जाने कहाँ से आया, और तुम लोग इसके पीछे पीछे चले गए। देखना, एक दिन तुम लोग पछताओगे। मैं इस महागुरु को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं। ये आए और मेरे साथ शास्त्रार्थ करे, और अगर ये महागुरु जीत गया तो मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा।
महागुरु ने गांव के पुराने गुरु की चुनौती को स्वीकार कर लिया और एक दिन दोनों के बीच शास्त्रार्थ शुरू हुआ। शास्त्रार्थ के समय जब पुराने गुरु को यह एहसास हुआ कि वो हार रहे हैं, तो वो बीच में ही उठकर वहां से चले गए और रात भर यही सोचते रहे कि कैसे इस महागुरु को इस गांव से भगाया जाए। इसके लिए वे कई तरह के षड्यंत्र रच रहे थे, परंतु उनका कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया। अंत में परेशान होकर एक दिन रात में वे अपने हाथों में हथियार लेकर महागुरु की हत्या करने के लिए निकल गए। वह गुरु हाथ में कटारी लिए हुए महागुरु के आश्रम में पहुंचे और जैसे ही महागुरु पर प्रहार करने जा रहे थे, तभी महागुरु की आंखें खुल गईं और उन्होंने गांव के गुरु को रोकते हुए कहा, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया है कि तुम अभी भी भ्रम में जी रहे हो? सोचो, अगर तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया है, तो ये हथियार तुम्हें किसने दिया? ये क्रोध जो तुम्हारे ऊपर आया है, ये कहां से आया? कौन है इसके पीछे? गुरु ने कहा, ये सभी चीजें आपकी वजह से हैं। अगर आप यहां नहीं आए होते तो ये सब न होता। महागुरु समझ गए। उन गुरु का मन पूरी तरह से उन पर हावी हो गया है। उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं और उनकी समझ भी खत्म हो चुकी है। महागुरु ने कहा, क्या तुम बुरे इंसान हो? गुरु ने कहा, नहीं। महागुरु फिर बोले, क्या तुम अत्याचारी हो? गुरु ने कहा, नहीं। तो अवश्य ही तुम लालची होगे? गुरु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। तब महागुरु ने कहा, तो तुम्हारे हाथ में यह हथियार कैसे आया? तुम क्या करना चाहते हो? तब गुरु ने अपने हाथों की ओर देखा और कटारी फेंक दी। वे महागुरु के चरणों में झुक गए और बोले, हे महागुरु, मेरी आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद। महागुरु ने कहा, मैंने तो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया था, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? तब महागुरु कहते हैं, मन कहीं नहीं जाता, यह हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। असल में ये मन इतना चालाक है कि जब तुम सोचते हो कि तुमने मन पर काबू कर लिया है, तब ये तुम्हें भ्रम में रखता है और तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि हाँ, तुमने इस पर काबू कर लिया है। परंतु वक्त आने पर यह तुम्हें ही काबू कर लेता है। जब तुम हारते हो तो यह तुम्हें तुम्हारी जीत के सपने दिखाता है। जब तुम जीतते हो तब तुम्हें यह हार के डर से डराता है। यह तुम्हें सफलता के लिए प्रेरित भी करता है और तुम्हें असफलता के डर से डराकर और भी बुरे कार्य करा लेता है। महागुरु की ऐसी बातें सुनकर वे पुराने गुरु ने कहा, हे महागुरु, ये मन हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेलता है? वो हमें स्वतंत्र जीने क्यों नहीं देता? क्यों ये हमें नचाता रहता है? महागुरु ने कहा, ये मन दो धारी तलवार है और अगर तुम इसे चलाना नहीं जानते हो तब तुम इससे अपने आप को ही घायल कर लेते हो। देखो, तुम हो तो मन है, तुम नहीं तो मन नहीं। तुम्हारे अस्तित्व के लिए मन का होना आवश्यक है। बिना मन के तुम कुछ भी नहीं जान सकते हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे, अज्ञानी ही रह जाओगे। और अगर तुम मन को सही तरीके से नहीं समझ सके तो भी तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे, अज्ञानी की अज्ञानी ही रह जाओगे। लेकिन मन और बुद्धि के सही तालमेल से बहुत कुछ जान सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ये सब सुनकर गुरु ने महागुरु को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरी दोबारा आंखें खोल दी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हम सभी अपने जीवन में सिर्फ मन के अधीन होकर ही सब कुछ करते हैं। जो मन हमें बोलता है, बिना परिणाम के बारे में सोचे वही सब कुछ करते रहते हैं। अगर हम मन से ऊपर उठकर उसे जानने का प्रयास करें तो हम अपने लिए हर असंभव को संभव बना सकते हैं और अनेक तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। असल में हमारे मन का कार्य हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए रास्ता दिखाना होता है। कोई कार्य अच्छा है या बुरा, सही है या गलत, कार्य को कैसे करना है, कैसे उसे पूरा करना है, ये काम मन का नहीं है। हमारा मन अच्छे और बुरे दोनों रास्ते को दिखाता है। आपको अपनी बुद्धि और समझ का प्रयोग करके अच्छे और बुरे, सही और गलत को पहचान कर निर्णय लेना होता है और इसी तरीके से आपका लिया गया निर्णय आपके भविष्य में आने वाली परिस्थितियों का जन्मदाता होता है। दोस्तों, हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि यदि आप इसे यूं ही अपने ऊपर नियंत्रण करने के लिए छोड़ देंगे तो ये आपको हमेशा बर्बादी की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि वहाँ आराम है, वासना है, लालच है। और यदि आप इसका सूझबूझ से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाएगा, आपको एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और मन के बारे में ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।